जानकी भाभी, जानकी भाभी। मैंने गुड़िया का ना फ्रेंडशिप बैंड भी दिया था वाइट, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। नितिन, खजरी जी। हाँ शिखर, वही बैंड है जो हर्ष भाई ने जानकी भाभी को दिया था। शायद जानकी भाभी ने यहाँ पर ये जानबूझ के गिराया ताकि हमें पता चल सके वो यहाँ पर थी। जानकी भाभी यहाँ पर थी नितिन, जानकी भाभी यहाँ पर थी। शिखर, हो सकता है वो दी को अब यहाँ से लेके गए हो। ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, हमें जानकी को ढूंढना होगा, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। चलो यहाँ से। नितिन, चलो। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अभी कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो हमें। उनको ये चालाकी भारी पड़ेगी। चल। देखो अच्छा नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम? अब देख, देख मैं क्या करता हूँ। नितिन, शेखर, कहाँ हो तुम लोग? ये क्या किया तुमने? हे भगवान, अब क्या होगा? थैंक गॉड हम वहां से निकल गए, वरना आज तुम सब दफन हो जाते। मतलब ये जो कोई भी है वो शायद इस जगह से जाने ही वाले थे, इसलिए सबूत मिटाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। मुझे नहीं लगता वो लोग ज्यादा दूर गए होंगे। शिखर, जानकी जिनके भी पास है वो लोग बहुत खतरनाक है। अभी कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो हमें। टंकी ज्यादा मत कर। चल 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 चल। तुम ये शादी नहीं कर सकते, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? छोड़ो हमें। पहना इसको, पहना पहना। चुपचाप ना पहन ले, जरा सीधे भगवान के पास पहुंचा देंगे। चल ऊपर। मैं आपके आसपास ही हूँ जानकी जी। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो बॉस। आपके जैसा दूल्हा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, बाकी दोनों का है? वो दोनों वरमाला लेने गए हैं बॉस। नहीं नहीं, वरमाला के बिना शादी कैसे होगी? नहीं नहीं। ए, देखो बाराती भी आ गई, अब लग रहा है ना शादी का माहौल। पहली बार जानकी की शादी में इतनी खुशी हो रही है। आखिर भगवान ने हमारी मुराद पूरी कर ही दी। हर्ष का है। अब मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं, बस खबर आती होगी, मिल जाएगा जल्दी। अच्छा होगा कि वो जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। वरमाला कराएं। बस हर्ष नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, बस किसी तरह हर्ष मिल जाए अब तो। हर्ष बाबू, क्या हो गया? क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हमको बुला लेते। मैं एकदम ठीक हूँ। आप जानकी जी के बारे में कुछ पता चला? नहीं बाबू, सब उसको ढूंढ रहे हैं, उसका पता नहीं चल रहा। इसकी वजह से जानकी के पापा भी बीमार हो गए। नितिन उनको हॉस्पिटल लेकर गया है। बस आप बिल्कुल मत रोइए, मुझे सिर्फ ये बताइए। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं ढूंढूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ढूंढूंगा जानकी जी को। आप पूरी बात बताइए कि मुझे जानकी जी के साथ हुआ क्या था। वो जो लोग उधार देते हैं ना, क्या कहते, साहूकार, उनसे हम कुछ पैसा लिए थे घर का सामान खरीदने के लिए। तो वो लोग जानकी को उठाकर लेकर गए। हम घर का सारा सामान बेच भी दिए, लेकिन पैसा पूरा नहीं पड़ा, तो हम
दे नहीं पाए हो, जानकी को वापस नहीं ला पाए। हमको तो लगता है सबके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद है। सुनो सुनिए, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो साहूकार कहाँ मिलेंगे। बताते, मुझे बताइए। मंदिर है, वही साहूकार का ऑफिस है। हमको नहीं पता था बाबू कि वो लोग इतने खतरनाक हैं। कोई बात नहीं, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे वादा किया ना, जानकी जी आएंगी और सही सलामत आएंगी, कुछ नहीं होगा। आप आराम से रुकिए ना, ऐसे कपड़े में जाएंगे। नितिन का कपड़ा देते हैं, बदल कर जाइएगा। बैठ जाइए, बैठिए ना, 1 मिनट में आते हैं हम। हाँ समझ में नहीं आ रहा है, हर्ष ने मैसेज क्यों किया, उसने कॉल क्यों नहीं किया, वो घर क्यों नहीं आया? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अरे कुछ बातें ऐसी होती है ना जो समझ के बाहर होती है, उसे समझना मुश्किल होता है। अब राजेश के पास दिमाग है नहीं, इसलिए इस मामले में वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और शिखर के पास दिमाग है, लेकिन वो हमारी मदद करेगा नहीं, क्योंकि उसे हमारी नहीं, उस जानकी की पड़ी है। शिखर को गलत मत समझ बेटा, मुझे विश्वास है कि हर्ष जल्दी घर वापस आ जाएगा, और मेरी जानकी भी। संभल के सर। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए और यकीन कीजिए, जानकी जी सही सलामत इस घर में वापस आएंगे। मेरा वादा है आपसे। खुश रहो। मैं आता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जानकी जी को कैसे ढूंढूंगा। दोस्त ये साहूकार का ऑफिस है। चलना जल्दी से, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ऊपर से बॉस का बार-बार फोन आ रहा है। तुम्हें पता है ना वो लड़की कैसी है? शिखर, शिखर, शिखर क्या हुआ बेटा? क्या हो रहा बेटा? आप बैठो बैठो, इधर बैठो। शिखर, शिखर, वंदना जल्दी से मलहम लेकर आ। हाँ, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। क्या हुआ शिखर? किसने किया ये सब? बताओ शिखर। डैड, जानकी भाभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी डैड, प्लीज। शिखर, तू जानकी को ढूंढने गया था क्या? यहाँ तुम्हारा अपना भाई मिसिंग है और तुझे जानकी की पड़ी है? शिखर, ये सब कैसे हुआ बेटा? और जानकी कहाँ है, कैसी है वो? कुछ तो बोल। माँ आप भी? इस परिवार का हिस्सा है डैड। शिखर, पेन किलर है, इसको खा लो, ठीक हो जाओ। आराम से, आराम से। हर्ष भाई कैसे? वो आ गए होंगे ना? हर्ष का मैसेज आया था, मुझे नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, पर उसका सिर्फ मैसेज आया था। मैसेज किया था? भाभी, जानकी भाभी बड़ी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। डैड मेरी बात सुनिए ध्यान से। जानकी भाभी किडनैप हो गई है। जानकी जानकी जानकी, ये हम हर्ष को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और तुम लोग जानकी के नाम की माला जपे जा रहे हो। बताओ कौन है जिसने तुम्हें जानकी को ढूंढने में मदद की? मैं और नितिन गए थे, जानकी भाभी एक वेयर हाउस में बंद थी। अरे मर जाए वो मेरी बला से। I just don't care, हमें सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस। डैड, जानकी भाभी इस परिवार का हिस्सा है और आप उनके मरने की बात कर रहे हैं डैड। डैड आप देखेंगे वो इस दरवाजे से वापस आएंगी सही सलामत। डैड आप उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते, मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये जो घाव देख रहे हैं ना डैड आप, ऐसे एक नहीं ऐसे 1000 घाव भी झेलने पड़े ना मुझे जानकी भाभी के लिए, तो मैं जेल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है डैड। शिखर, 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 क्या कर रहे हो? शिखर, क्या कर रहा है तू? डैड आपको अभी भी लग रहा होगा ना कि जानकी भाभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं है। जिसने मेरा ये हाल करा, जानकी भाभी उसकी गिरफ्त में है। आपको जरा सी भी चिंता नहीं है डैड? क्या बिगाड़ा क्या है आपका जानकी भाभी ने? मेरा भाई लड़ रहा था अपनी जिंदगी के लिए, अपनी किडनी निकाल के दे दी जानकी भाभी ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए। डैड कम से कम इस रिश्ते से ही उनकी मदद कर दीजिए डैड। और अगर आप मदद नहीं कर सकते ना डैड,
मैं जाऊंगा उनके पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है डैड। शिखर, तुम्हारे घाव भर जाए ना तब तक आराम करो शिखर, तुम्हें आराम की जरूरत है। आप नहीं समझेंगे डैड, मुझे जानकी भाभी को ढूंढना ही है। पकड़ इसको। दुल्हन तैयार हो गई मेरी? हम मरते दम तक सिर्फ हर्षी की दुल्हन रहेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शादी तो होगी, अब बड़े आराम से होगी। तुमने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा, गुस्सा नहीं। पकड़ो इसे। छोड़ो हमें। जानकी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। हर्षी, उठाओ इसे, उठाकर मंडप पर बैठा। इसकी शादी होगी, मुझसे होगी। राजेश, आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम गंगा नहा लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब ये जानकी नाम की बला हमारे सर से टल जाएगी। बात तो एकदम सही कह रही हो। सोचा नहीं था हमने हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, पर जो भी हो रहा है ये जानकी की मनहूसियत जिंदगी से जा रही ना, वही बहुत है। बस ये शादी जल्द से जल्द निपट जाए। कई बार हर्ष और जानकी ने मिलकर हमारे इरादों पर पानी फेरा है राजेश। हमको तो अभी भी डर लगता है कि कहीं हर्ष कुत्ते की तरह सूंघता सूंघता यहाँ भी ना आ जाए। बाप राम का फोन। हेलो, यस पापा। कहो राजेश। मैं उसको, हर्ष को ढूंढ रहा हूँ पापा। तुम हर्ष को ढूंढ रहे हो? राजेश, वो कब का निकल चुका है। किसी अनजान नंबर से हर्ष ने मुझे मैसेज भेजा था। अब सुनो हमारी बात। पुलिस ने उस आदमी को ट्रेस कर लिया है जिसके फोन से हर्ष ने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन उस आदमी को हर्ष के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। और तुम कह रहे हो कि तुम उसे। राजेश, आज तक तुमने एक भी काम ठीक से किया नहीं है। सच कहूं ना तो तुम नाकारा हो, नाकारा। क्या हुआ राजेश? क्या हुआ? पापा का फोन था ये हर्ष का। उन्हें पता नहीं फोन या मैसेज आया था, वो कहीं बाहर घूम रहा है और जहां था वहां से भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। ये भगवान, अब ये बात इस अमित को पता चली तो वो तो इस शादी के मंडप में चिता जला देगा हमारी। और राम का फोन था ना तुमको, कहीं उनको वहां शक ना हो जाए। हमारे बारे में तो उनको पता है कि हम मंदिर में हर्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें खोजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राजेश, तुम जाओ, तुम घर जाओ जल्दी से। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये आदमी ठीक नहीं है। हम संभाल लेंगे, यहाँ तुम जाओ। हे भगवान, ये काम निपट जाए जल्दी से। पंडित जी, राजेश का वो हर्ष का पता चल गया ना, इसलिए उसको वापस जाना पड़ा। चलिए शुरू कीजिए। गठबंधन कीजिए। हम ही कर लेते। अंत भला तो सब भला। आखिर इस जानकी नाम की आफत से पीछा छूट ही जाएगा हमारा, और मौका देखकर हम हर्ष का खाता भी बंद कर देंगे। उसके बाद सब कुछ हमारा। राजेश, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। हाँ, अब आप लोग पैरों के लिए खड़े हो जाइए।
चलना जल्दी से, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ऊपर से बॉस का बार बार फोन आ रहा है। तुझे पता है ना वो लड़की कैसी है? अरे धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो। जानकी जी, आप आ गए। जानकी जी मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता मेरे होते हुए। आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए। जानकी जी, ए, तेरा प्रेम लीला अगर खत्म हो गया हो, बॉस की शादी कर ले। बहुत जल्दी है तेरे बॉस को शादी करने की, मैं बात कर रहा हूँ ना। जानकी जी, सब ठीक हो जाएगा, मेरी तरफ देखिए। इसने हाथ लगाया ना आपको, किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? छोड़ बे। कहना ही तुझे मैं, समझा तू? अटक, अटक। शाम मुझे भी आया था जब तूने मुझसे कंपनी की डील छीनी थी। इतना पागल मैं भी हुआ था जब तूने मुझे बर्बाद किया था। पर आज अच्छा लग रहा है। तुझे ऐसे तड़पते हुए देख अच्छा लग रहा है। अभी तू तड़पेगा, समझा? अभी तू तड़पेगा, अभी तू देख। बुरा लगता है जब कोई तुझसे तेरी कीमती चीज छीनता है। मुझे भी लगा, मैं भी ऐसे तड़पा, मेरे भी आंखें ऐसी लाल थी। मन कर रहा था कि किसी की खून कर दूं। कर रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज ठंडक मिल रहा है तुझे ऐसे देख। अभी तो ठंडक मिलेगी तुझे। आज तुझे चाहे एक सेकंड आया है तो खातिरदारी तो मैं करूंगा। अब ये आग और इसकी चिता आज जलनी चाहिए। ये खत्म कर उसे।